नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में देवी माता चैतन्य रूप में होती है। यही वजह रहती है कि बहुत सारे लोग काफ़ी चीज़ों को करते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधों की सहायता से किस प्रकार अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करी जाती है। सभी लोग अपने घरों में पेड़ पौधे अवश्य ही लगाते हैं और वो भी केवल इसीलिए लगाते हैं जिससे उनके जीवन में उन्हें कोई लाभ की प्राप्ति हो सके। अगर उन्हें ये पता लगता है कि इस पौधे से नुकसान हो रहा है तो कोई भी अपने घर में ऐसे पौधों को नहीं लगाएगा। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही पौधों के बारे में हम आपको बताएंगे जो नवरात्रि में खास जागृत अवस्था में होते हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कुछ खास क्रियाओं को कर लिया जाए तो तुरंत ही हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। काफी लोग नवरात्रि में व्रत भी रखते हैं और अगर आप अपने व्रत के फल को कई गुना अधिक बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्रत से आपको संपूर्ण चीजों की प्राप्ति हो तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत को रखते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज ही किया करें। नवरात्रि में खास दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया गया है और जिन लोगों को खास जिनके मन में डर और चिंता हमेशा ही बनी रहती है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसा पाठ होता है जिससे संपूर्ण डर की समाप्ति हो जाती है। यानी कि देवी दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शक्ति की प्राप्ति होती है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी रहती है, आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं या फिर कोई ना कोई चिंता उन्हें हमेशा ही घेर के रखती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही कर लिया करें। नवरात्रि में ही काफी लोग ऐसा समझते हैं कि देवी माता को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में अगर देवी माता को लौंग चढ़ाई जाती है, अर्पित करी जाती है तो इससे संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है। लौंग अर्पित करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जितनी भी आपकी उम्र है अपनी उम्र के बराबर आपको लौंग लेनी है और इन लौंग को काले धागे में आपको बांधकर माला बना लेनी है और यही माला नवरात्रि के दिनों में देवी माता को अर्पित करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इसी लौंग की माला को उतारकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार दूसरी चीज ये है कि नवरात्रि में अगर रोजाना एक नींबू देवी माता को अर्पित किया जाता है और उसके बाद इस नींबू को घर की संपूर्ण दीवारों से टच करवा के बाहर फेंक दिया जाता है तो इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास करती हैं, क्योंकि घर में हमेशा ग्रह कलेश इसीलिए होता है कि घर में जगह जगह नकारात्मक ऊर्जाएं छुप कर बैठ जाती हैं, जिनकी वजह से घर में हमेशा ही लड़ाई बनी रहती है, धन की समस्याएं बनी रहती हैं, कर्ज की समस्याएं हमेशा घेर के रखती हैं। तो इस बात का ध्यान रखा करें कि एक नींबू सुबह सुबह देवी माता को अर्पित करने के बाद शाम के समय इस नींबू को सारी दीवारों पर टच करवा के अगर बाहर फेंक दिया जाता है तो इससे सारी नकारात्मकता तुरंत ही बाहर निकल जाती है। यह उन लोगों के लिए खास प्रयोग है जिनको ये लगता है कि उनके शत्रु उन पर कुछ करवा रहे हैं, कोई तंत्र क्रिया, कोई तंत्र बाधा आदि वगैरह करवा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये सारी चीजें भी बड़ी ही ज्यादा करवाई जाती हैं, क्योंकि सारी साधनाएं तुरंत ही असर दिखाने वाली होती हैं। यही कारण रहता है कि नवरात्रि में काफी लोगों पर तंत्र क्रियाएं भी हो जाती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आपको अपने खुद के ऊपर संदेह है कि कोई आप पर कुछ करा सकता है तो एक नींबू लेकर देवी माता को अर्पित करने के बाद जब शाम हो जाती है और सूरज ढल जाता है तो उस समय आपको ये नींबू लेकर अपने शरीर के हर एक अंग पर लगाना है और एकदम बिल्कुल शाम के ही समय ये चीज को करने के बाद झटके से ही उस नींबू को काटकर बाहर फेंक देना है या फिर इसे फ्लश करके कूड़ेदान में भी फेंका जा सकता है। ऐसा करने से जिसने भी अगर आप पर कुछ कराया हुआ होता है वह तुरंत उस नींबू में समाकर खराब हो जाता है, यानी कि कोई भी आप पर तंत्र क्रियाएं, काला जादू आदि वगैरह नहीं करा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या फिर आपके घर पर कुछ हो गया है तो इस बात का ध्यान रखें, यही चीज सेम जो हमने आपको बताई है यही चीज घर की दीवारों पर किया जा सकता है। घर की छत की जो दीवारें होती हैं हर एक दीवार पर इस नींबू को टच करने के बाद झटके से काटकर इसे बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से तुरंत ही सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र बाधा, तंत्र क्रिया अगर आपके घर पर होती है तो नवरात्रि के दिनों में ही समाप्त हो जाती है। यह एक आसान सी चीज है जिससे काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नवरात्रि के इन दिनों में खास चीजों को अवश्य ही कर लिया करें। ये इतनी आसान सी चीजें हैं क्योंकि ये दिन ही इतने जागृत हैं, इतने शक्तिपूर्ण हैं कि अगर छोटी छोटी चीजों को भी किया जाता है तो इससे काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है।
अब दोस्तों, काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपने घरों में तरह तरह के पेड़ पौधे आदि वगैरह लाते हैं और लगाते भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में, खास करके नवरात्रि में ही अगर कोई पेड़ पौधा बाहर से आप लेकर आते हैं या फिर इन्हीं नवरात्रि के दिनों में बीज को बोकर अगर किसी पौधे को उगाते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहला तो तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा वैसे तो सभी के घर में होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान अगर तुलसी का पौधा घर में उगाया जाए, लगाया जाए या फिर लाया जाए तो इससे स्थायी लक्ष्मी का वास उस घर में बना रहता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान ये रखना है कि तुलसी का पौधा जब आप नवरात्रि के दिनों में लाते हैं तो ये बिल्कुल जागृत अवस्था में होता है और साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो इसीलिए इस तुलसी के पौधे की सेवा करने मात्र से ही धन की जितनी समस्याएं होती हैं वह समाप्त होती हैं। खास करके नवरात्रि के दिनों में तुलसी के ऊपर से मंजरी को उतारकर अगर इन्हें बो दिया जाता है और नवरात्रि में ही पौधा निकल भी आता है तो एक काफी ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। तो तुलसी का पौधा अवश्य ही आज ही और अभी लगा लें इस वीडियो को देखने के बाद, और फिर उस पौधे की सेवा करना शुरू करें, जिससे काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अब दूसरा ही इसी प्रकार का पौधा है शंख पुष्पी का पौधा। इस पौधे को काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और नवरात्रि के दिनों में इसे घर में लगाने से घर में सुख और संपन्नता आती है। और नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस पौधे को लगाया जा सकता है। इस पौधे को लगाने से और इसके फूलों को देवी माता को अर्पित करने से शीघ्र ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो पौधा है वह है केले का पौधा। केले का पौधा भगवान विष्णु का उसमें वास माना जाता है और इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। खास करके अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि वाली सारी चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए गुरु ग्रह का बलवान होना बेहद आवश्यक है। और गुरु ग्रह को बलवान बनाने के लिए केले का वृक्ष काफी ज्यादा लाभदायक होता है। खास करके नवरात्रि में इसे अगर घर में लाया जाता है तो इससे तुरंत ही गुरु ग्रह बलवान हो जाता है। खास करके घर का जो मुखिया होता है उसका गुरु ग्रह बलवान हो जाता है और वहां पर सुख और समृद्धि की सारी चीजें आकर्षित होने लग जाती है। जिन लोगों का दुर्भाग्य चल रहा है तो केले का वृक्ष अवश्य ही नवरात्रि में अपने घर में लेकर आना है, जिससे तुरंत ही गुरु ग्रह को बलवान बनाया जा सके, क्योंकि गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह होता है। इसीलिए इन चीजों को अवश्य ही आपको करना है। ठीक इसी प्रकार चौथा जो पौधा है वह है हर श्रृंगार का पौधा। इस पौधे को नवरात्रि में खास करके घर में लगाने से किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाएं उस घर पर नहीं होती है और उस घर में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो हर श्रृंगार का पौधा नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही लगा लें। अगर हर श्रृंगार के जो फूल होते हैं ये देवी माता को 108 की मात्रा में पूरी नवरात्रि अर्पित किए जाते हैं तो इससे तुरंत ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में उनकी जड़ों में कुछ खास शक्तियां विराजमान नवरात्रि के दिनों में हो जाती हैं। तो अगर उन चीजों को कर लिया जाए तो इससे काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला जो पौधा है, और काफी लोग ये चाहते हैं कि उनके जीवन में सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण बढ़ सके, तो उसके लिए उन्हें केवल इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जो जड़ होती है उसे निकालकर नवरात्रि के दिनों में ही लेकर आ जाना है और इसे साफ करके सुखाकर देवी माता को अर्पित करने के बाद हल्दी और केसर में डुबोकर रखना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम क्लीम क्रीम क्रीम हुम हुम फट। बस इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। 11 माला रोज जाप करना है, खास करके 5 दिन तक लगातार करना है। नवरात्रि के आखिरी दिन भी अगर इस प्रयोग को करते हैं तो लगातार 5 दिन तक इस प्रयोग को करना है। फिर से इस मंत्र को सुन लें। इसमें क्लीम क्लीम 2 बार है, क्रीम क्रीम भी 2 बार है और हुम हुम भी 2 बार है। इस प्रकार यह मंत्र है: ओम क्लीम क्लीम क्रीम क्रीम हुम हुम फट। बस इस प्रकार यह मंत्र आपको बोलना है। 11 माला इसकी रोज जाप करना है, 5 दिन तक लगातार करना है और जो आंकड़े के पौधे की जड़ आप लेकर आए हैं उसी जड़ को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। और 5 दिन जब हो जाते हैं तो इस जड़ को चांदी की ताबीज में भरकर पहन लेना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति में सम्मोहन और आकर्षण काफी गुना अधिक बढ़ जाता है और मान सम्मान की उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी शक्तियां नवरात्रि के दिनों में जागृत अवस्था में होती है। इसी प्रकार से अगर केले के वृक्ष की जड़ को आप पहनते हैं तो इससे तुरंत गुरु ग्रह बलवान बनता है और उस व्यक्ति के जीवन से धन धान्य की जितनी परेशानियां होती हैं वह समाप्त होने लग जाती हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा नौकरी में निराशा हाथ लगती है, व्यवसाय आपका नहीं चलता है,
तो नवरात्रि के दिनों में केले के वृक्ष की जड़ को निकालकर चांदी की ताबीज में भरकर इसे पहन लेना चाहिए। लेकिन इसे पहनने से पहले जिस प्रकार हमने आंकड़े के पौधे की जड़ का बताया है कि इस जड़ को भी निकालकर अच्छी तरह से धोकर साफ करके सुखा लेना है और उसके पश्चात आपको इस जड़ को केसर में और हल्दी में डुबोकर रखना है और ओम क्लीम नमः मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात इस जड़ को 5 दिन के बाद चांदी की ताबीज में भरकर पहना जा सकता है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान होता है, दुर्भाग्य बिल्कुल दूर हो जाता है और किस्मत बलवान हो जाती है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।